हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इस क्लास में हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल इक्वेशंस का। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस का हम सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें ये चेक करना होता है कि कोई भी अगर हमें फॉर्मूला दिया हुआ है तो वो करेक्ट है या नहीं है। और किसी भी फॉर्मूला या इक्वेशन, फिजिक्स में जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, उनकी जो करेक्टनेस है, उसका जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल से हम उसको चेक करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस हमें ये बताता है कि कोई भी इक्वेशन है या फॉर्मूला है तो जितने भी टर्म्स हैं उस इक्वेशन में या फॉर्मूला में, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वो सेम होने चाहिए। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि आप वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही ऐड कर सकते हो या वेलोसिटी से वेलोसिटी ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना कि आप वेलोसिटी से लेंथ सब्ट्रैक्ट कर लो या वेलोसिटी में लेंथ ऐड कर दो। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इनकी डायमेंशन सेम नहीं है। ठीक है, फिर से सुनिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये बताता है कि किसी भी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स की जो डायमेंशंस है बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वो सेम होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम बोथ साइड जब हम जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है, उनके डायमेंशंस निकालें तो एक साइड m की जितनी पावर है उतनी ही पावर दूसरे साइड भी m की होनी चाहिए। एक साइड l की पावर 1 यानी लेंथ की पावर, मान लीजिए कुछ भी जो भी है, ठीक है, तो जो आपका राइट हैंड साइड है, दूसरी साइड है, उसमें भी यही होना चाहिए। मतलब दोनों की जो डायमेंशंस हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, सपोज करिए कि टाइम है, टाइम की पावर 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2 है तो राइट हैंड साइड में भी 2 होनी चाहिए। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो। ठीक है, क्लियर है। आपसे कोई बोला जाए कि आप मार्केट से चावल लेके आए हैं और आप सेब लेके आए हैं, तब उसे ऐड करके बोला जाए कि बताओ ये क्या है। ठीक है, आप उन दोनों को ऐड करके कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। ठीक है, आप उनको अलग अलग बता सकते हो कि भाई ये सेब है और ये चावल है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है बस। इसी पर बहुत ही सिंपल सा हमारा प्रिंसिपल है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का। ठीक है, इसी पर हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं फॉर्मूलाज की कि फॉर्मूलाज करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ये भी करते हैं कि जब मान लीजिए कि हमें रिलेशन डिराइव करना हो बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे हमारा एक रिलेशन है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, हम t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l/g, तो हम इस तरह की जो इक्वेशंस हैं वो काफ़ी हद तक इसी प्रिंसिपल से डिराइव करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि बोथ साइड जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो पावर है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन की हमें डायमेंशनल कंसिस्टेंसी पता करनी है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, आप इसको किस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये वेलोसिटी यहाँ पर लिखी हुई है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, हमने पढ़ा है l t की पावर -1। ठीक है, अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, u प्लस ए टी। ठीक है, अगर हम बात करें इसके डायमेंशंस की तो ये क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1 प्लस में यहाँ पर ये क्या है, एल टी की पावर -2, जो कि एक्सेलरेशन के डायमेंशंस हैं। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं टी से, यहाँ पर टी से मल्टीप्लीकेशन है तो ये किसके इक्वल आ रहा है, एल टी की पावर -1 प्लस एल टी की पावर -1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एल टी -1। मैंने आपको क्या बताया था पहले कि अगर हम लेंथ डायमेंशंस की अगर बात करें, एल और एल को अगर ऐड करते हैं तो ये कभी भी 2l के इक्वल नहीं होगा, ये सिंपली l के इक्वल होगा। क्या बता रहा है कि जब हम दो लेंथ को ऐड करते हैं तो हमें लेंथ ही मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड की बात तो हम कर नहीं रहे हैं। ठीक, तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशनली। ठीक है, डायमेंशनली।
तो ये जो आपका इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो आ जाते हैं, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं, आसान सा सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर करेंगे तो हम कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ s, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन यहाँ पर क्या है, लेंथ है। ठीक है, क्या है, लेंथ है, सॉरी यहाँ पर ये डिस्टेंस कहेंगे हमेशा। ठीक है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है, लेंथ है। फिर आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम देखेंगे कि डायमेंशंस ऑफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब 1/2 क्या है यहाँ पर, 1/2 एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो इसके डायमेंशन तो कुछ होंगे नहीं। ठीक है, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे इसको, यू टी, इसके डायमेंशंस लिखते हैं, क्या है, एल टी माइनस वन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टी। टी की डायमेंशंस क्या है, यहाँ पर टी आएगी, टाइम की डायमेंशन टी। फिर प्लस में एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, एल टी की पावर -2, इसको मल्टीप्लाई करने के से टी स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी की पावर 2। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको ये बोला कि L प्लस एल कभी भी 2L के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखेंगे, जब L स्क्वायर किया जाए, मतलब L को L से मल्टीप्लाई किया जाए, तो डायमेंशंस L स्क्वायर में ही आएंगे। क्यों, क्योंकि जब टाइम है, टाइम की जो यूनिट है वो क्या है, सेकंड, तो सेकंड का जब आप स्क्वायर करोगे तो सेकंड का तो स्क्वायर आ ही जाएगा ना, जब भी जो भी टाइम है उसका स्क्वायर करोगे तो सेकंड का स्क्वायर तो आएगा ही। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी प्रोडक्ट आ रहा हो तब उसके अकॉर्डिंगली हम डायमेंशंस लिखते हैं। जब एडिशन करना हो तो मैटर थोड़ा अलग है। ठीक है, चलिए अब देखो, मैं आपको बेसिकली ये कह रहा हूँ कि सपोज करो कि टाइम आपको 2 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, आपने अगर इसका स्क्वायर किया, ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिट है वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। यहाँ पर यूनिट क्या हो गई इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की, एस स्क्वायर। ठीक है, क्या एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। लेकिन जब हम लेंथ को ऐड करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमने 5 मीटर प्लस, या आप टाइम को भी ऐड करो, छोड़ो लेंथ की छोड़ो, हम टाइम को ही ऐड करते हैं, हमने लिखा 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड, तो ये 4 सेकंड आया। यहाँ पर यूनिट सेम ही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर टी स्क्वायर है तो यहाँ पर डायमेंशन क्या आएगा, इसका टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एल प्लस यहाँ पर एल टी की पावर -2, टी की पावर 2, तो ये भी एल के इक्वल आ जाएगा। सिंपली ये एल के इक्वल हम कहेंगे कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस डायमेंशनली। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, आइए इसको भी देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इनकी डायमेंशंस क्या होगी, एल टी की पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में माइनस में एल टी की पावर -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी है, क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमको सिंपली इसको लिख सकते हैं ना, एल टी की पावर -1 का स्क्वायर। क्या मतलब है कि भाई फाइनल से आप इनिशियल वेलोसिटी जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगी तो वेलोसिटी, यही मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर से अगर आप इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलेगा तो वेलोसिटी का स्क्वायर ही, तो वही लिखा गया यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो किसके इक्वल आ जाएगा, एल की पावर 2 और टी की पावर -2। ठीक है, अब आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, क्वांटिटी या टर्म क्या है, 2as। 2 का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, a का डायमेंशन होगा। ठीक है, a का डायमेंशन क्या है यहाँ पर, एल टी -2, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे s, s का डायमेंशन क्या है, लेंथ, तो एक इसके इक्वल आ रहा है एल स्क्वायर टी की पावर -2, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि
दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स पे आते हैं। हमें कहा गया कि टाइम पीरियड ऑफ एन ऑस्किलेटिंग ड्रॉप ऑफ रेडियस आर of density rho and surface tension S is T is equal to K rho square root of rho R cube divided by S। ठीक है, चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस रिलेशन। देखिए, अब आपको ये पता है कि जब भी आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस निकालेंगे तो आपको ईच टर्म की डायमेंशन पता होनी चाहिए। अब आपने यहाँ पर एक नई टर्म देखी, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है और इसकी अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इसके डायमेंशन से मतलब है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, फोर्स की डायमेंशंस क्या है, mlt-2 और इसकी डायमेंशन क्या आएगी, लेंथ ही आएगी। तो यहाँ पर डायमेंशन आ जाएंगे m1 L0 e की पावर -2। अब हमारे पास सरफेस टेंशन की भी डायमेंशन आ गई है, तो अब चिंता की कोई बात नहीं। चलिए, ठीक है, टर्म्स आपने देख ली। यहाँ पर रेडियस r है, r का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ होगा। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है भाई, L क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशंस क्या आ गई, m1 यहाँ लिख लेते हैं, चलो नीचे लिख देते हैं थोड़ा इसे, m1 L की पावर -3 और T की पावर 0। ये हो गई आपके डेंसिटी के डायमेंशंस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, T है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, टाइम। ठीक है, फिर आते हैं हम राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास इक्वेशन है रो r क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन की पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट लिख लो या 1/2 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब डायमेंशनली अगर हम देखें तो यहाँ पर डेंसिटी की डायमेंशन अभी मैंने आपको बताए, क्या है, m L की पावर -3 T की पावर 0 इनटू में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको किससे, L क्यूब से, क्योंकि R की डायमेंशन क्या है, L और उसका क्यूब है, तो ये आ जाएगा L क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यहाँ पर क्या है, m L0 T की पावर -2। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आता है m की पावर 0, L की पावर 0 और T की पावर -2, T की पावर +2। यहाँ पर डिनोमिनेटर में था, न्यूमिनेटर में जाएगा, ये +2 हो जाएगा, और इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 किसके इक्वल, सिंपली टाइम के इक्वल। तो आप डायमेंशनली कैसे लिख सकते हो इसको, अभी m की पावर 0, L की पावर 0, यानी मास और लेंथ में कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो आप इसको सिंपली नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए t की पावर 2 की पावर 1/2, यह आ जाता है t के इक्वल, विच इज इक्वल टू LHS डायमेंशनली। तो हम लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS डायमेंशनली। ध्यान देना, हम यहाँ पर जब डायमेंशंस में डील कर रहे हैं, ठीक है, तो डायमेंशनली ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू पाई p a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू ईटा l। ठीक है, वेयर v इज वेलोसिटी, v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है, p क्या है, प्रेशर डिफरेंस है। ठीक है, a इज रेडियस ऑफ ट्यूब, एक ट्यूब है उसका रेडियस है, x इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ ट्यूब। अब हमें अभी क्या मतलब है, हमें यहाँ पर मतलब है कि क्वांटिटीज है क्या, उनके हमें डायमेंशन से मतलब है। अभी यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है ये आपको भी क्लियर नहीं होगा जब तक आप ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे। ठीक है, फिर ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड l इज लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या है भाई,
लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या है, एल टी माइनस 1, ठीक है, ये इसकी डायमेंशंस है। राइट हैंड साइड की डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। आपको प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब इसे निकाल सकते हैं कि प्रेशर का जो डायमेंशन होगा या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा एल एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ठीक है। और अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए भी क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, यानी इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल होगी, और एक्स की भी डायमेंशन क्या होगी, एल होगी। अब इनका हो रहा है स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों की डायमेंशंस क्या आएंगे, उनका डिफरेंस जो होगा वो भी एक लेंथ का स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होगी इस पूरे टर्म की, एल स्क्वायर। प्रेशर की डायमेंशन हमें पता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन हमें पता है, अगेन ये लेंथ एल है, इसकी भी डायमेंशन हमें पता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे राइट हैंड साइड डायमेंशंस ऑफ पाई पी प्रेशर डिफरेंस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा एल, ठीक है। तो यहाँ पर पाई की यहाँ पर कोई भी डायमेंशंस नहीं है, प्रेशर की डायमेंशन है यहाँ पर, ठीक है। प्रेशर की क्या डायमेंशन हमने लिखी, प्रेशर डिफरेंस की एम एल की पावर -1, ठीक है, और टी की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि इस टर्म की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, एल स्क्वायर होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये हमने इसकी डायमेंशन यहाँ पर लिखी हुई है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -1, एम एल की पावर -1 टी की पावर -1, और ये हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में हमने इसे समझा भी था, ठीक है। हमने इसको मतलब इसके डायमेंशंस हमने निकाले थे, क्लियर है। फिर लेंथ यहाँ पर क्या आ गया आपका, एल। तो चलो देखते हैं, m की पावर यहाँ 0, l की पावर यहाँ l की पावर, ये देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो गए, और इससे ये एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा l, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा t की पावर -2 + 1, t की पावर -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पर डायमेंशंस क्या आ रहे हैं, एल टी -1 विच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर है। चलो दोनों साइड जो आपकी इक्वेशंस जो आपके डायमेंशंस आए हैं वो सेम आए हैं, तो ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv² इज इक्वल टू mgh, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वेयर m इज मास ऑफ द बॉडी, v its velocity, g is acceleration due to gravity and h is height, ठीक है। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, हमें चेक करना है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। डायमेंशंस बट सच अ पावरफुल टूल कि हम उस कॉन्सेप्ट को अभी तक जानते भी नहीं है, बट इतना हम चेक कर पा रहे हैं, इतना हम चेक कर पा रहे हैं कि हमें जो गिवन इक्वेशन है वो ट्रू है या नहीं है, जस्ट नोइंग देयर डायमेंशंस, ठीक है। चलो अब इसे हमें चेक करना है, हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर ये उसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी। चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशंस जो है टर्म्स की वो क्या है, 1/2 mv², 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, m का डायमेंशन मास और वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा l t की पावर -1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड की बात करते हैं, अच्छा ये किसके इक्वल हो गया भाई, ml² t की पावर -2, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड देखते हैं, mgh, इसके डायमेंशंस देखते हैं, ये किसके इक्वल आया, m, g की डायमेंशंस एक्सेलरेशन और मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g का नेचर क्या है, एक्सेलरेशन वाला,
ठीक है। तो एक्सेलरेशन की ही हम यहाँ पर डायमेंशंस लिखेंगे L_t⁻², ठीक है। h हाइट की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ होगी, तो यहाँ पर l हो गया, ये हो गया mL²t⁻²। तो डायमेंशनली दे बोथ आर इक्वल, ठीक है। डायमेंशनली RHS इज इक्वल टू LHS, ठीक है। इसका मतलब कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है। अब आगे देखते हैं, चलिए। हाँ, अब हमने आपको एक बात और बताई थी कि हम उन्हीं डायमेंशंस को हम उन्हीं क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशंस, ठीक है। अब इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम कुछ अलग तरह के प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। अब हमें ये कहा गया कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज फाउंड टू वेरी विद वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, एज न्यू इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है म्यू से, ठीक है, with wavelength lambda as this. What are the dimensions of A and B? अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, दिस इज रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। वेलोसिटी का रेशो लिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, डायमेंशंस क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। यानी L की पावर 0 और T की पावर भी यहाँ पर 0 और M तो यहाँ पर था ही नहीं। हम कहेंगे कि ये क्या है, डायमेंशनलेस वेरिएबल है। ये क्या है, डायमेंशनलेस वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये साइड डायमेंशनलेस है। अब ध्यान देंगे, इस तरह के डायमेंशनलेस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट हम किस तरह से करते हैं, इनके डायमेंशन को हम लिखते हैं 1 के इक्वल। तो हमें समझ जाना है कि ये क्या है, डायमेंशनलेस है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को वो देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि डायमेंशनली म्यू इज इक्वल टू a, ठीक है, एंड म्यू इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। क्योंकि हमने क्या कहा था कि ईच टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, डायमेंशनली इन सारे, ये जो सारे के सारे टर्म्स हैं, इनके डायमेंशंस एक ही होने चाहिए, यानी डायमेंशनली ये इक्वल है। डायमेंशनली ये क्या है, इक्वल है। तो अगर कोई डाउट रह जाए तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ न्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, ठीक है, एंड डायमेंशंस ऑफ म्यू इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसे। चलिए, अब इसकी डायमेंशन आपको पता है, डायमेंशन लेस है, तो इसको हम कहेंगे कि डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू 1। फिर इसकी भी डायमेंशन 1 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ न्यू इनटू में डायमेंशन ऑफ लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है, क्या है, वेवलेंथ है, यानी एक तरह की लेंथ है। तो इसकी डायमेंशंस किसके इक्वल होगी, इसकी डायमेंशन होगी L स्क्वायर के इक्वल, और इसकी डायमेंशन क्या है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो 1 इंटू L स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ B हमारे पास क्या आता है, डायमेंशन ऑफ B हमारे पास क्या आता है, L स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है कि बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशंस, यानी इसका और इस साइड का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। अब और बात देखो कि अब ये दोनों साइड हैं, इन दोनों के डायमेंशन सेम है, अगर इन दोनों के डायमेंशन सेम है, किससे सेम होंगे, म्यू के इक्वल होंगे, क्योंकि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, और इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे
कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a बाय b इन द रिलेशन p इज इक्वल टू ax प्लस bt स्क्वायर, वेयर p इज प्रेशर, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। ठीक है, फिर अगेन वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। क्या कहा गया कि डायमेंशनली ईच टर्म्स की जो डायमेंशंस है वो सेम होनी चाहिए, यानी जो डायमेंशन ax की है वही डायमेंशन p की होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, जो डायमेंशन bt स्क्वायर की है वही डायमेंशन p की भी होनी चाहिए, सॉरी जो डायमेंशन p की है वही b स्क्वायर की भी डायमेंशन होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि डायमेंशंस ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ax, ठीक है, एंड डायमेंशंस ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ bt स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे लिखोगे, डायमेंशंस ऑफ p, यहाँ पर p क्या है, प्रेशर है। ठीक है, तो अभी इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, p डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। पहले तो हमें डायमेंशन चाहिए किसका, a का, फिर हमें b का डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ b क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा m l माइनस 1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। फिर डायमेंशन ऑफ a ये आ जाएगा m l t माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय l। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, m l की पावर माइनस 2 t की पावर माइनस 2, और b के डायमेंशंस हमारे पास क्या आ रहे हैं, b के डायमेंशंस हमारे पास आ रहे हैं m l की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 4। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, रेशो लेना है, इन दोनों का हमें क्या लेना है, रेशो लेना है। तो रेशो ऑफ a बाय b इज इक्वल टू m l माइनस 2 t की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय m l की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 4। ये किसके इक्वल है, l माइनस 1 t प्लस 2। ठीक है, तो यह आ जाएगा l माइनस 1 t स्क्वायर। ये है डायमेंशंस ऑफ a बाय b। क्लियर है। तो यहाँ पर अगेन हमने क्या किया है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया कि ईच टर्म मस्ट हैव सेम डायमेंशंस एंड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है, तो जो डायमेंशन p की है वही डायमेंशन ax की होगी, जो डायमेंशन p की है वही डायमेंशन bt स्क्वायर की भी होगी। क्लियर है। और दूसरी बात, अभी आपने यहाँ पर a और b निकाल लिया है, ठीक है, a और b निकाल लिया, जब आप इससे x की मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, और जब आप यहाँ पर t की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप पाओगे कि दोनों जो इक्वेशंस हैं वो डायमेंशनली क्या है, बिल्कुल सेम है। तो सॉरी, जो दोनों टर्म्स हैं वो डायमेंशनली सेम है। अब इनके बारे में तो हमें कोई जानकारी है नहीं, ये तो हमें अभी निकालने हैं, बट हमें ये तो पता है कि यहाँ पर जो प्रेशर है इसके डायमेंशंस क्या है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इनके मतलब p और ax स्क्वायर के जो डायमेंशन है वो सेम होने चाहिए, उसी तरह से p और bt स्क्वायर के डायमेंशन सेम होने चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि IIT में भी आया हुआ है। ठीक है, IIT के पेपर में भी आया हुआ है। इसने कहा कि इन द वेंडर वॉल्स इक्वेशन p plus a divided by v square and v minus b is equal to RT, what are the dimensions of a and b? ठीक है, where p is pressure, ठीक है, v is volume and t is temperature and r is gas constant। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि दोनों बोथ साइड कंपैरिजन करो, ये वो, नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको सिंपल सा एक फैक्ट पता है कि हम उन्हीं इक्वेशंस को ऐड, उन्हीं टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। ठीक है, अगर टर्म्स ऐड हुई हैं तो ये मस्ट है कि उनकी डायमेंशंस सेम होंगी। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि p और a डिवाइडेड बाय v स्क्वायर की जो डायमेंशंस है वो सेम है, उसी तरह से v और b इन दोनों की जो डायमेंशंस है वो सेम है, क्योंकि हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो इसका मतलब डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, आ जाइए सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन हम कहेंगे कि डायमेंशनली ये पहले देखो ऐसे लिख लो, थोड़ा प्रॉपर वे में लिख लेते हैं कि बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय principle of homogeneity, dimensions of pressure must be equal to dimensions of A divided by V square। ठीक है, इसका मतलब कि A dimensions of A must be equal to dimension of P multiplied by dimension of V square। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट करेंगे गलती। ठीक है, गलती क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वॉल्यूम जो लिखा हुआ है उसको आप डायमेंशनली जब लिखेंगे तब उसको क्या लिखेंगे, एल क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल क्यूब लिखेंगे, फिर उसका स्क्वायर होगा। देखो प्रेशर के डायमेंशन हमें पता है, किसके इक्वल है, एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एल क्यूब और उसका स्क्वायर है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम इसके इक्वल है, एल क्यूब का वॉल्यूम का स्क्वायर है, यानी एल क्यूब का स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, ये एल की पावर 6। ठीक है, एल की पावर 6, ये किसके इक्वल आ रहा है, एम एल 5 टी की पावर माइनस 2। ठीक है, फिर अब आपको ये भी पता है डायमेंशनली कि डायमेंशंस ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करा और उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम हो। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, एल क्यूब होता है। तो जो आपका बी दिया हुआ है इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल क्यूब होगा। क्या होगा, एल क्यूब होगा। क्लियर है कि किस तरह से हमने डायमेंशन निकाला। अब इससे आपसे रेशो पूछ सकता है कि आप इसका और भी ये बातें आ सकती हैं कि फाइंड द रेशो ऑफ ए बाय बी, मतलब फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेशो ए बाय बी। ठीक है, तो उस केस में डायमेंशन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। सपोज करो कि थोड़ा सा और ऐड कर दिया कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ, या व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जब हमने लिख दिया डायमेंशन ऑफ तो फिर वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो a बाय बी का डायमेंशन क्या होगा, हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ a बाय बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ b। अब a का डायमेंशन हमें पता है, a का डायमेंशन क्या है, m l की पावर 5 t की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय l क्यूब। तो यह आ जाएगा m l स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉब्लम करेंगे। कितना सिंपल हमारा ये एक कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और उससे हम कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। पहला टाइप का हमने क्वेश्चन देखा इसमें, और दूसरे टाइप में हम जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का दूसरा पार्ट है कि ईच टर्म्स मस्ट हैव सेम डायमेंशंस, उसकी हेल्प से हम क्या पता लगा सकते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब कोई जैसे ए और बी यहाँ पर दिया हुआ है, तो उन पर्टिकुलर इक्वेशंस में उनकी डायमेंशंस क्या होगी। ठीक है, कैसे किया गया ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है।